आउट ऑफ शेयर और उसके बाद फिर नाउन कब करते हैं इसका इस्तेमाल। आइए सीखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 235 है, जिसका मतलब है कि हमने अभी तक 234 और स्ट्रक्चर्स को कवर कर लिया है। और ऐसी हर रोज नई लर्निंग के लिए आपने क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, तीनों चीजें आपके लिए फ्री हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट तो जरूर कर दीजिएगा। करते हैं शुरुआत। देखिए, जब आपको कुछ यूं कहना होता है, सिर्फ इसी चीज की वजह से, मात्र इसी चीज के कारण, पूरी तरह से इसी चीज के प्रभाव में, या फिर केवल और केवल इसी चीज से प्रेरित होकर, इन सारे केसेस में आउट ऑफ शेयर और फिर जो भी रीजन रहेगा वो वाला नाउन आप यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला स्टेटमेंट आता है, वह सिर्फ गुस्से में आकर चिल्लाया। अब यहाँ पर गुस्सा जो है वो वर्ब वाला गुस्सा नहीं है, यहाँ पर गुस्सा नाउन वाला गुस्सा है। तो आप कहेंगे ही शाउटेड आउट ऑफ शेयर एंगर। ही शाउटेड आउट ऑफ शेयर एंगर। ये भी ध्यान दीजिएगा, शीर नहीं पढ़ते हैं, इसे शेयर पढ़ते हैं, शेयर। सो ही शाउटेड आउट ऑफ शेयर एंगर। फिर आता है, मैंने वो काम सिर्फ दया के कारण किया। आई डिड इट आउट ऑफ शेयर कंपैशन। आप चाहे तो वो काम के लिए आप आई डिड दैट टास्क, आई डिड दैट जॉब, आई डिड दैट वर्क, ये सब भी बोल सकते हैं, सब कुछ सही कंसिडर किया जाएगा। सो आई डिड दैट टास्क आउट ऑफ शेयर कंपैशन। दया भाव के कारण मैंने वो काम किया, आई डिड इट आउट ऑफ शेयर कंपैशन। फिर आता है, वह केवल और केवल उत्सुकता के चलते वहां वहां गया। ही वेंट देयर आउट ऑफ शेयर क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता। सो ही वेंट देयर आउट ऑफ शेयर क्यूरियोसिटी। फिर आता है, उन्होंने सिर्फ जुनून के चलते अपनी नौकरी छोड़ दी। दे क्विट देयर जॉब आउट ऑफ शेयर पैशन। दे क्विट देयर जॉब आउट ऑफ शेयर पैशन। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, बच्चा डर के मारे रोने लगा। द चाइल्ड क्राइड आउट ऑफ शेयर फियर। लेकिन देखिए, रोने लगा कहा जा रहा है यहाँ पर, तो मैं भी इससे सहमत नहीं हूं। यहाँ कहना चाहिए, द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग आउट ऑफ शेयर फियर। द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग आउट ऑफ शेयर फियर। बच्चे ने डर के मारे रो दिया। अगर ऐसा कुछ होता तो आप कहते हैं द चाइल्ड क्राइड आउट ऑफ शेयर फियर। फिर आता है, वो मात्र खुशी से झूम रही थी। शी वॉज डांसिंग आउट ऑफ शेयर जॉय। शी वॉज डांसिंग आउट ऑफ शेयर जॉय। फिर, उन्होंने इतनी मेहनत केवल लगन के कारण की। अब लगन को इंग्लिश में कहते हैं डेडिकेशन, ये तो आपको पता है। लेकिन इस पूरे सेंटेंस को अगर आपने ट्रांसलेट करना हो तो आप कैसे करेंगे, आउट ऑफ शेयर के बाद नाउन का इस्तेमाल करके। ध्यान दीजिएगा, लगन, डेडिकेशन वो नाउन है। बाकी पूरा आप ट्रांसलेट कीजिए, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले क्या करना है, मैं नहीं बोल रहा, आप खुद समझ गए। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।